अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप अपना काम करो जो करना है, बस आवाज़ ना मैं खोलना, कहा रूम में अपने घर से लगा यानी कि आवाज़ ना खोलना। बैठते के बैठ जाओ तुम आराम से। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। टू मच इजी पेपर था आज इंग्लिश का, फर्स्ट टाइम तो सेकंड टाइम, और आज पंजाब बोर्ड्स का 9 बोर्ड्स का पेपर मैंने देखा है। कुछ भी पेपर के अंदर ऐसा मुश्किल नहीं था। ऑब्जेक्टिव में कुछ टफनेस थी, उसकी वजह यह है कि बेटा आप रट्टा लगाते हो, ऑब्जेक्टिव को समझते नहीं हो। एनी हो, एक पेपर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अगला पेपर हमारा बायो का है, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए बड़ी अहम वीडियो जिसमें मैं आपको बायो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। कहना ही होता है ना, आपकी मोहब्बत है, कर देंगे, ना भी करेंगे तो आपके साथ कौन सा लड़ाई है। सो वीडियो को शेयर भी करिएगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 034344560556। इस वहाँ पे आके आपको 400 जमा करवाना है। 034566555179 हाफिज आतो जवेद के नाम के अकाउंट में 400 जैज़ कैश करवा दे, इजी पैसा करवा दे, तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको घर बैठे ग्रुप के अंदर भी चीज़ें रहनुमाई मिलती रहेगी। और जो ग्रुप 9th के स्टूडेंट जो आप ऐड होंगे वो अगले साल 2025 के एनुअल एग्ज़ाम 10 तक ग्रुप में ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो बायो के मैंने बताया था स्कीम के मुताबिक 4 यूनिट हमने करने हैं, 1 9 और 3 7। 1 के मैं आपसे शेयर करूं बेटा। तो 1 में से आपने करना है बेटा जी, बायोलॉजी की डिवीजन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाता है, ये आप कर ले। बायोलॉजी की शाखें तो आपको आती ही होंगी। उसके बाद इसका तल्लक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज, बायोलॉजी का दूसरे अलूम से ताल्लुक़। इसी तरह कैरियर्स इन बायोलॉजी, बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स के लेवल्स हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। उनमें से आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल है, उसके बाद पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल है। ये आप लोगों ने बेटा जी इसमें से यूनिट 1 में से करना है। उसके बाद में आ जाऊँ यूनिट नंबर 3 में। तो 3 ऑलमोस्ट पूरा यूनिट ही मच इम्पोर्टेंट है, फिर भी कुछ चीज़ें बताता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत। क्लासिफिकेशन बड़ा ही अहम टॉपिक है इस यूनिट का। क्लासिफिकेशन क्या है, इसके पर्पसेस क्या हैं, इसकी एम्स और इसकी बेस क्या है। उसके बाद इसका आ जाता है आगे टेक्सोनॉमी का निज़ाम मरातब, टेक्सोनॉमिक हियरार्ची, ये भी बड़ा अहम है। उसके बाद आ जाता है 5 किंगडम सिस्टम, वार्सिस का मकाम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और लास्ट पे क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स एंड कॉजेज़, जंगलात के कटाव के जो असरात हैं, जो वजूहात हैं, वो आपने बयान करनी है। मैंने गुजारिश की है, छोटा सा यूनिट है, इसके सारे क्वेश्चन मच इम्पोर्टेंट है। मैं आपको जो है ना रिटर्न फॉर्म में जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगा ना, तो उसमें मैंने कुछ मेन बोल्ड भी किए हैं कि ये मच इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम यूनिट नंबर 4 में आ जाए बेटा। तो 4 में आने के बाद आपने 4 में से सेल वाल को करना है, सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद आपने मेरे बेटों करना है राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क। उसके बाद आपने इस यूनिट में से आ जाना है, लास्ट पे आना है आपने एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। और टिश्यू वाले टॉपिक में से आपने करनी है एपिथेलियल टिश्यू। और उसके बाद आपने करना है, अल्लाह आपका भला करे, तो यूनिट नंबर 4 में आपने कर लेना है बेटा जी मसल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू, ठीक है। और उसके बाद इस यूनिट में और कुछ भी नहीं आपने करना, ठीक है जी। उसके बाद 4 के बाद हम आएंगे यूनिट नंबर 7 में। 5 और 6 के लॉग हमने बिल्कुल नहीं करने। 7 बेटा जी छोटा छोटा सा यूनिट है, लेकिन इसके सारे सवाल एक दूसरे से बढ़कर अहमियत के हामिल हैं। सो लेट मी कंफर्म यू some most important question. ATP
द सेल एनर्जी करेंसी। फोटोसिंथेसिस बड़ा अहम टॉपिक है इस यूनिट का। फोटोसिंथेसिस आपको पूछा जा सकता है, या इसका मैकेनिज्म पूछा जा सकता है, या क्लोरोफिल और रोशनी का किरदार, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, या फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर्स। यानी कि फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक जो है वो सारे का सारा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें बेटा आ जाता है लाइट और डार्क रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद बेटा जी आप लोगों ने आ जाना है, इसमें एंड पे आएंगे मेरे बेटो तो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है, इसकी अहमियत है, और लास्ट पे एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और रेस्पिरेशन का एनर्जी बजट। मैं यूँ कहूँ कि 3-7 दोनों को आप कंप्लीट कर लें, दैट विल बी मोस्ट सूटेबल फॉर एवरी स्टूडेंट, बिकॉज इनके सारे सवाल आता हमें 3-7 छोटे से हैं, तो मुकम्मल कर लेंगे तो मैं कहता हूँ वो मौजें ही मौजें आपकी होंगी इंशाअल्लाह ताला। फिर भी मैंने कुछ मस्ट इम्पोर्टेंट आपसे शेयर किए हैं। 7 के बाद हम आएंगे यूनिट नंबर 8 में। 8 में जब आप आएंगे तो इसमें आपका ये जो टेबल है न्यूट्रिएंट्स का किरदार, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये आपने करना है। उसके बाद फर्टिलाइज़र है, और उसके बाद आपने आगे आ जाना है वाइटामिन्स। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी मच इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाएं मेरे बेटो डाइटरी फाइबर, छोटा सा टॉपिक है वो कर लें। उसके बाद मेल न्यूट्रिशन के इफ़ेक्ट्स, ये आपने करना है। मेल न्यूट्रिशन के रीजंस, ये आपने करना है। उसके बाद आप आ जाएं इस चैप्टर में स्टोमिक के अंदर जो डाइजेशन का अमल है इसको आपने पढ़ना है। उसके बाद स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी और बड़ी आंत। और इस यूनिट का सबसे मोस्ट फेवरेट और हॉट फेवरेट क्वेश्चन लिवर का रोल, लिवर का किरदार। और लास्ट पे डिसऑर्डर्स ऑफ गट, एलिमेंट्री कैनाल की बीमारियां। उसके बाद आप आ जाएंगे यूनिट नंबर 9 में। तो यूनिट नंबर 9 में जो सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है वो ट्रांसपायरेशन पूछा जा सकता है, या इसकी आपको इसके अवामल पूछे जा सकते हैं, या इसकी अहमियत पूछी जा सकती है। उसके बाद अब इस यूनिट में आगे तो वाटर और फूड की ट्रांसपोर्ट भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा बेटर होगा। उसके बाद आ जाता है मेरे बेटो ब्लड की टाइप्स, वाइट ब्लड सेल्स, क्या उसे कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद खून की बीमारियां, डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, ल्यूकीमिया और थैलीसीमिया वगैरह जी आपने पढ़ लेना है। उसके बाद बेटा जी आ जाता है ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, RH, ये भी आपने पढ़ना है। उसके बाद इसमें एंड पे आएंगे तो हार्ट बीट, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद आप आ जाएँ लास्ट पे ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलियर्स हैं। उसके बाद एंड पे आएंगे तो आर्टेरियल सिस्टम है, और लास्ट पे है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में से मच इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन को कोई गैस नहीं होता, ठीक है, लॉन्ग के गैस होते हैं। शॉर्ट का तो कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको शॉर्ट के चाहिए ही हैं तो अप टू डेट लें, पिछले सालों के जो पेपर्स हैं वो तैयार कर लें, आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। ये कुछ लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लॉन्ग की भी गारंटी नहीं होती, लेकिन लॉन्ग चूँकि बड़े क्वेश्चन हैं तो उस बारे एक्सपीरियंस हम जो है वो यूज़ करते हैं कि चलें ये क्वेश्चन आ सकता है या ये आ सकता है, जिससे आपको बेनिफिट होगा। ये कुछ अहम लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो मैं आपको गाइड फिर करता चलूँ। मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की थी कि यूनिट नंबर 1 और 9, 3 और 7, ये 4 यूनिट्स आप कंप्लीट कर लें। अगर आपको 4 और 8 ईजी लगता है तो आप किसी और पेयर की जगह पे 4 और 8 का जो है वो जो है पेयर इस्तेमाल कर लें। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने शॉर्ट भी तैयार करना है। हमारी पेपर स्कीम जो मेरी सजेशन है वो ये है कि यूनिट नंबर 1, 9, 3, 7 कंप्लीट, 2 और उसके साथ मैंने बताया था, मुझे अभी याद नहीं रहा, मेरे पेपर स्कीम भी नहीं पढ़ी है मेरे बेटो। मैंने बताया था, एक सेकंड ठहरिएगा, शायद मैं वो पढ़ी हो, ये पढ़िए 2 और
6 जी, 2 और 6 के शॉर्ट, ये मैंने आपको बताया था। यानी 1, 3, 7 और 9 कंप्लीट करें, 2 और 6 के सिर्फ शॉर्ट करें। इंशाल्लाह ताला आपका 60 नंबर का पेपर अटैम्प्ट होगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बायो का पेपर भी आपका इंग्लिश के पेपर की तरह बहुत अच्छा होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा बेटा जी, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला केमिस्ट्री के पेपर में फिर आपसे मिलेंगे बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, पेपर स्कीम के साथ। इंशाल्लाह ताला अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।